हम पॉलिसी की बात करते हैं, इनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि ये बैठे हैं इस्लामाबाद में, ये बैठे हैं पंजाब में, इनको परवाह ही नहीं है, हमारे खून की परवाह ही नहीं है इनको। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये चीज बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, और ये मसला तूफा का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है दहशतगर्दी। इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही, ये जागे, ये सोए हुए हैं, ये जागे और इस चीज का एहसास करें। ये बड़ा सेंसिटिव हम कर्जे लिए जा रहे हैं, ये क्या परफॉर्मेंस देंगे? पंजाब वाले हैं तो उन्होंने भी सारा झूठ इश्तिहारों पे फोटो लगा दिए हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मीडिया को फिर कह रहा हूँ कि आए हमारे साथ मुनाजरा करें और उन पॉइंटों पे बात करें कि जिन पॉइंटों के ऊपर बुनियाद खड़ी होती है किसी भी रियासत की, किसी भी सूबे की। वो पहले है आपकी इकोनॉमी, आपके रेवेन्यू, आपका सरप्लस, और सूबे में आपने किस तरह के इकदाम किए जिससे अवाम को फायदा होगा। ये देखें, ये हालात अभी से नहीं बन रहे। जब इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया, उसके बाद से इन्होंने पूरा फोकस तरीके इंसाफ पे कर दिया। तरीके इंसाफ के लीडरशिप पे, वर्करों पे, हमारा मैंडेट चोरी करने के लिए आइन तोड़ दिया, इलेक्शन टाइम पे नहीं कराए 2 सूबों में। तो उन चीजों में ये मामला साथ इनसे भूल गए, इन्होंने परवाह ही नहीं की। तो इधर इन्होंने फोकस यहाँ पे कर दिया, सारा जोर यहाँ लगा दिया, वहां पे दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। और जब नई बात चीज सर उठाती है तो सब खाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर एक तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है, तो पॉलिसी बनानी पड़ती है। हम पॉलिसी की बात करते हैं, इनको परवाह ही नहीं है, क्योंकि ये बैठे हैं इस्लामाबाद में, ये बैठे हैं पंजाब में, इनको परवाह ही नहीं है, हमारे खून की परवाह ही नहीं है इनको। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि ये चीज बढ़ते बढ़ते पूरे पाकिस्तान में फैलेगी, और ये मसला तूफा का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है दहशतगर्दी। इनकी अक्ल ठिकाने नहीं आ रही, ये जागे, ये सोए हुए हैं, ये जागे और इस चीज का एहसास करें। ये बड़ा सेंसिटिव निजाम इलेक्शन चोरी करने के लिए पड़ेगा। जब निजाम अपने लोगों के ऊपर हमलावर होकर उनके ऊपर जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेगा, दहशतगर्दियों को छूट देगा, वो आपके सामने हालात। सियासी मुकदमा सर आपने वापस लेने का फैसला किया है, ये सियासी मुकदमा सर आपने वापस लेने का फैसला किया है आपकी कारकुनों के खिलाफ, तो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ में जो मुकदमात बनाए गए हैं क्या उनको भी देखा जाएगा, वापस लिए जाएंगे? देखिए, वो जो है क्योंकि वो भी फेडरल गवर्नमेंट के कारनामे हैं, उन्होंने प्रोत्साहित किया हुआ है पीटीएम को, उसी वजह से उन्होंने मुकदमात बनाए हुए हैं फेडरेशन की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। ये जाती है, हम तो इस झाक पे नहीं है, लेकिन हमको पता है कि जाती हमारे साथ भी हो रही है और बाकियों के साथ भी हो रही है। अली भाई ये बताइए, खान साहब के साथ कल मुलाकात हुई है, उसमें एपी के मामलों को देखा गया, खाली बातें हैं, अखबारों में इश्तिहारात भी चल रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, वाकई हुकूमत हमारे वाजिबात नहीं दे रही। अभी जो रिसेंटली हमारे एपी के पैसे हैं वो बंद किए हुए हैं, कर्जों पे कर्जे लिए जा रहे हैं, ये क्या परफॉर्मेंस देंगे? पंजाब वाले हैं तो उन्होंने भी सारा झूठ इश्तिहारों पे फोटो लगा दिए हैं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, मीडिया को फिर कह रहा हूँ कि आए हमारे साथ मुनाजरा करें और उन पॉइंटों पे बात करें कि जिन पॉइंटों के ऊपर बुनियाद खड़ी होती है किसी भी रियासत की, किसी भी सूबे की। वो पहले है आपकी इकोनॉमी, आपके रेवेन्यू, आपका सरप्लस, और सूबे में आपने किस तरह के इकदाम किए जिससे अवाम को फायदा होगा। अब खड़े होकर मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूं तो ये वासा वाले सफाई कर रहे हैं हमारे हर जगह पर, मैं उनकी सुबह वीडियो बना लूँ कि जी बड़ा काम हो रहा है, तो ये क्या तब्दीली है? या मैं बड़ाई कामों पे बोर्ड लगाना शुरू कर दूं, ये क्या तब्दीली है, क्या काम है? नए इंसेंटिव बताएं, नया इंसेंटिव इन्होंने एक भी नहीं किया। नहीं ये कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ना, ये है पड़ोसी, ये बदुआए हुए हैं। अल्लाह ताला ने इनके हाथ से अवाम की खिदमत करानी ही नहीं है। हालांकि इनके पास पैसा बहुत है, हमें तो दे भी नहीं रहे, लेकिन मैं फिर भी चैलेंज करता हूँ कि ब्रादर में बैठ जाए, हमारे साथ 1% भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं है हमारे मुकाबले में। सर एमपी का सरबराह पे बड़ा चाहूंगा अकोड़ा और बल्लू में दहशत जो खासम का हुक्म हम हाजिर हैं। सर अफगानिस्तान के क्या महसूस करने के मीटिंग बनाई गई, उसके साथ मुज़ाकरात करेंगे? हमने तो पहले दिन से कहा है कि बगैर मुज़ाकरात के अफगानिस्तान के साथ ये मसाइल हल नहीं कर सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं फैसला साज इस वक्त, एक तो मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं और जो इस तरह की प्लानिंग ये कर रहे हैं, जो सोच के साथ आगे चल रहे हैं, उससे मुल्क के हालात इकॉनमी के लिहाज से भी बदतर हो रहे हैं और ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर के हालात मुल्क में जो है वो बदतरीन हो चुके हैं। तो हमने उसके लिए पहले दिन से बात की, आखिर में रजामंदी जाहिर की उन्होंने और हमने चीवाल बना के काफी टाइम से भेजे हुए हैं। हमने तो अपनी कमेटी भी बनाई हुई है, जिन लोगों ने पहले फेज 1 में जाना है, बातचीत करनी है, फॉलोड बाय देन फेज 2 में भी लोग जाएंगे। कुछ वहाँ का जवाब नहीं हो रहा, मैंने क्योंकि पहले भी उनको दोबारा रिमाइंडर कराया है कि आप इसके ऊपर हमें जवाब दें और इस बात को आगे बढ़ाएं। सर लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है ये लोग बैठ के किस तरह के फैसले कर रहे हैं, इनको मुल्क की परवाह नहीं है या तो मुल्क के हालात का पता नहीं है इनको, बस बैठ जाते हैं वहाँ से मुजम्मत कर देते हैं, मुजम्मती बयान आ जाता है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। मुजम्मत के हर 2-3-4 साल बाद इस तरह के हालात बन जाते हैं। अभी हम उससे प्रॉपर काम कर रहे हैं, उस शराब को मुकम्मल सिक्योर कर रहे हैं, उस पर हम मुकम्मल अभी सिक्योर इसलिए कर रहे हैं कि बार बार एक दफा मसला अगर हल हो जाता है, ऐसा मसला
ہمیں پرماننٹ حل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو دو تین ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے حملہ کیا, جس میں فیملی تھی, بچے تھے, خواتین تھی, ان کو شہید کر دیا گیا, تو ایسے لوگ دہشت گرد ہیں, تو دے ول بی ڈیڈ لائک اے دہشت گرد. اب ہم نے انشاءاللہ کافی لوگ گرفتار بھی کیا ہے اس میں, اور ہم تجدید کر بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ جو بھی قانون کو ہاتھ ملے گا اس کو ہم انشاءاللہ اسے نپٹیں گے. سر MP کے سربراہ پہ کمنٹ